प्यार मुझसे बहुत करता था, शायद वो भी मुझसे करता, पर वो समय मैंने उसे नहीं दिया। तो किस मुंह से मैं उससे उसका समय मांगता? दरअसल उसकी संवेदनाएं मैंने ही खत्म की। जब वो मेरे पास आता था, मैं उससे दूरियां बनाता था। मैं ये चाहता था कि वो किताबों से नजदीकियां बनाए। उसने किताबों से नजदीकियां तो बना ली, पर कब अपने बाप से इतना दूर हो पता ही नहीं चला। उस दिन जब मैंने उससे कहा कि बेटा तेरे पास समय नहीं है अपने बाप के लिए, तो पता है उसने क्या कहा? पापा, आपके पास कब समय था मेरे लिए? मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था, आपने मुझे बनाया ऐसा। अभी मेरी मीटिंग है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और उस दिन का सपना तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। घर आने के बाद हार्ट अटैक से मेरी डेथ हुई। बेटा फ्यूनरल में नहीं आ पाया, तो पड़ोसियों ने मेरी अस्थियां यहाँ रखवाई कि जब भी बेटा आएगा तो वो मेरा अस्थि विसर्जन कर देगा। उस मेडिकल वाले का नाम क्या है? उसके पास आपके बेटे के नंबर हैं? हाँ, सेवा भाव है उस मेडिकल का नाम। उनके पास नंबर है मेरे बेटे आपने तो मेरी आंखें खोल दी। दरअसल मेरे भी एक बेटा है। आपके जैसे मेरे बेटे को एक बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, और शायद मैं भी वही गलतियाँ कर रहा हूँ जो आपने की थी। का। हर माँ बाप यही करे। हर कोई ये चाहता है कि उनका बेटा जीवन में सफल आदमी बने, उनसे आगे जाए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ माँ और बाप होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं। पर हर माँ बाप को बुढ़ापे में उस साथ की जरूरत होती है जो साथ वो अपने बच्चों को बचपन से देते हैं। पलटकर सामने वही आना है जो आपने दिया है, जैसा आपने दिया है। इसलिए अपने बच्चों की संवेदनाओं को खत्म ना करें। उन्हें सुने, समझें, उनसे बात करें, उनकी राय लें। उन पे प्रेशर ना बनाएं, उन पर अपनी इच्छाएं ना थोपें। वो प्रेशर में आके वो सब कर जाएंगे जो आप चाहते हो, और उसके बाद आपको वो सब नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो। और वो है समय। चाहे वो अपनी गलती सुधारने का या अपने बच्चों के साथ हंस खेलने का। समय एक बार निकल गया ना, तो लौट कर नहीं आता। फिर तो जिंदगी कब आपके हाथ से निकल कर इस छोटे से कलश में समा जाए पता ही नहीं चला। मेरे बेटे को फोन करवा के मेरा अस्थि विसर्जन करवा दे, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। और हो सके तो इस संदेश को हर माँ बाप तक पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि फिर किसी माँ या बाप की आत्मा इस तरह ना भटके। जी बिल्कुल। मैं इस पर एक शॉर्ट मूवी बनाऊंगा और दुनिया के हर कोने तक पहुंचाऊंगा। अच्छी बात है। तुम्हारी इस सिद्धि की वजह से मैं तुमसे बात कर पाया, अपने मन पे चढ़े विकारों को दूर कर पाया। अब मेरे मन में कोई शिकवा शिकायत नहीं, ना ही कोई मोह। अपने दोस्त से कह देना कि अब उसे यहाँ डर नहीं लगे। बल्कि ये मकान तो इतना शुभ है कि मैं लोअर मिडिल क्लास होकर भी अपने बेटे को विदेश भेज पाया। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब तो मेरा खुद का रचाया बसा है।
पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप बुरा ना मानो तो पूछूं मैं आपसे? मुझे पता है तुम क्या पूछो। आपको कैसे पता? तो जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसकी पावर कई गुना हो जाती कैसे? है। दरअसल आत्मा के साथ मन भी रहता है और मन कई विकारों से भरा है, जो कभी भी शरीर को आत्मा की सुनने ही नहीं देता, समय समय पर उसे दबाता रहता है। और आत्मा वो सब नहीं देख पाती जो वो देख सकती है। हाँ, अगर कोई मनुष्य अपने शरीर को इतना सिद्ध कर ले कि उसका मन उसकी आत्मा के अधीन हो जाए, तो वो सशरीर भी वो सब चीजें देख सकता है जो वो देखना चाहे। तभी तो कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों अर्थात अपने मन को वश में करके तपस्या करते हैं वो सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जिससे तुमने एक सिद्धि प्राप्त कर रखी, तभी तो तुम आंखें बंद करके इस कलश को और मुझे देख पाए। और ये तुम तब तक ही कर पाओगे जब तक धर्मार्थ कर रहे हो या किसी और की भलाई के लिए कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारे मन में कोई विकार आए, तुम भी ये सब नहीं कर। अब चूंकि मैं एक आत्मा हूं, ना मेरे पास शरीर है ना, तो मैं वो देख पा रहा हूं कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते। क्या? यही कि तुम्हें आंखें बंद करने के बाद कलश के साथ साथ वो सफेद बिल्ली क्यों दिखाई दी। हाँ बताइए ना। क्यों, तुम्हारे पास तो सिद्धि है, पता करो। भूषण जी के साथ बहुत गलत हुआ है। भैया जी वो आपके पास भूषण जी आया आया करता था ना। डायल कर बात कर ले एक बार इससे। हेलो देव। हाँ बोल रहा हूँ। हमारे फादर की डेथ हो गई है। कैसे? जब भी इंडिया हो तो कांटेक्ट कर लेना मुझसे और मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लो आप। हाँ हाँ, समझ लो तो। ठीक है मैं आके मिलता हूँ आपसे।